इतिहास देखकर आपने रामलीला मैदान में ही की महारैली। केजरीवाल ने इसलिए किया मंच को प्रणाम। अन्ना आंदोलन के साथ साथ कई आंदोलन की कामयाबी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के लिए रामलीला मैदान को चुना। इसका उल्लेख स्वयं केजरीवाल व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया। मुख्यमंत्री ने 12 साल पहले रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किए आंदोलन की चर्चा करते हुए मंच को प्रणाम किया। साथ ही दावा किया कि 12 साल पहले की तरह इस बार भी वे कामयाब होंगे। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रामलीला मैदान का लंबा इतिहास रहा है। यह रामलीला मंचन व राजनीतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। देश आजाद होने के बाद यहाँ से कई आंदोलन शुरू हुए और कामयाब हुए। इस तरह रामलीला मैदान आजाद भारत का धर्म क्षेत्र व कुरुक्षेत्र है। इस मैदान से बड़ी बड़ी क्रांति शुरू हुई है और आज यहाँ से ही आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी क्रांति शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने लोक नायक जयप्रकाश के आंदोलन की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी। उस आंदोलन के परिणाम से पूरा देश वाकिफ है। आम आदमी पार्टी रामलीला मैदान को जन्मभूमि मानती है और दिल्ली में 3 बार सरकार बनाने के लिए यहाँ पर शपथ लेने के बाद उसका ग्राफ बढ़ने की कामयाबी भी उसके दिमाग में है। आप नेता संजय सिंह ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का अर्जुन करार दिया। कौरवों ने पांडवों से राज छीना, वैसे ही आपसे छीनने का प्रयास। मेरा रंग दे बसंती चोला और सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर न हम पर डालो। देशभक्ति से ओत प्रोत गानों के बीच रविवार को रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार को कौरवों की सेना जबकि आम आदमी पार्टी को पांडव करार दिया। उन्होंने भाजपा पर आपसे राजपाट छीनने का आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। उन्होंने अनेक मुद्दे उठाते हुए प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया। केजरीवाल ने कहा कि सभी राज्य की सरकारें केंद्र सरकार के अध्यादेश लाने के निर्णय के खिलाफ हैं। इस तरह देश के 140 करोड़ लोग इस लड़ाई में साथ हैं और वे इस अध्यादेश का विरोध करके देश के जनतंत्र को बचाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब दिल्ली के लोगों की ताकत खत्म करने का कार्य किया है। भविष्य में यह अध्यादेश राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों के संबंध में लाने की तैयारी है। इसलिए हम सभी को मिलकर अध्यादेश को अभी ही रोकना पड़ेगा। प्रधानमंत्री से देश संभल नहीं रहा। वे देश की जगह दिल्ली पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि आज देश में चारों तरफ महंगाई है। पेट्रोल 100 रुपए व डीजल 90 रुपए लीटर से है। दूध, सब्जियां सब महंगी हो गई हैं। एलपीजी का सिलेंडर 1000 रुपए से ज्यादा हो गया है। देश में चारों तरफ बेरोजगारी और भ्रष्टाचार फैला है, लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे दूर करें। जीएसटी की वजह से आज देश में व्यापारियों का बड़ा गर्क हो रहा है। अच्छी खासी चल रही रेलवे का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज दिल्ली के लोग मुसीबत में हैं। उन पर यह अध्यादेश थोपा जा रहा है, लेकिन दिल्ली के सांसद गायब हैं। वे जनता के सगे नहीं हैं, बल्कि भाजपा के गुलाम हैं और इसलिए घर में छिपे बैठे हैं। मोदी बनाम केजरीवाल की दी चुनौती। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को मिलाकर नरेंद्र मोदी को राज करते हुए 21 साल हो गए हैं और उन्हें 8 साल हुए हैं। लिहाजा वे चुनौती देते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के 21 साल व उनके 8 साल के कामकाज की तुलना कर ले और देख ले किसने ज्यादा काम किया है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन को जेल में डालने से प्रधानमंत्री को हमारे काम बंद हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन हमारे पास एक नहीं 100 मनीष सिसोदिया व 100 सत्येंद्र जैन है। सिब्बल ने की विपक्षी एकता की वकालत। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने रविवार को 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भाजपा का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता की वकालत की। सिब्बल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी आप द्वारा आयोजित महारैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र काम कर रहा है, लोकतंत्र में किसी अन्य सरकार या पार्टी के अस्तित्व के लिए बहुत कम जगह बची है। इसलिए विपक्षी एकता की जरूरत है ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके।